सर शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5। और शुरू करने से पहले आपके हाथ में एक अदद कलम होनी चाहिए और किताब आपके हाथ में हो। हमने इस चैप्टर में से बहुत सारे सवालों को आज काट देना है। ये वो सवाल हैं जो कि अब रिडंडेंट हैं और आपके कोर्स का स्पेसिफिकली पार्ट नहीं है। तो अगर आप लोग घबराते हैं कि सर 28 सवाल हैं, तो ये 28 नहीं है। सबसे एंड से स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास 10th एडिशन है तो किताब का पेज नंबर 90 होगा, और अगर आपके पास गलती से 11th एडिशन आ गया है किसी के पास, तो उसका पेज नंबर 11th है किसी के पास। यहाँ पे 11th को यूज़ करता है, यहाँ पे नहीं है। चलें चैप्टर नंबर 5 के एंड पे आ जाएं। किताब दिखाना मुझे, किताब दिखाना ज़रा सीधा करके ऐसे। नहीं है, नहीं, बस ठीक है, ये 10th है। सर क्वेश्चन नंबर 25 दिहान सुपर स्टोर्स, जो कि ऑटम 14 का है, इसको आप क्रॉस कर सकते हैं। फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना अब आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, क्रॉस कर लें। उसके बाद उसके बिल्कुल ऊपर सवाल 24 नंबर स्प्रिंग 15 का क्वेश्चन नंबर 10, इसको हम क्रॉस कर सकते हैं। डाटा ट्रांसमिशन अब कोर्स का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। 2 कट गए ना, तो अब जाएगा 26 हमारे पास। नेक्स्ट पेज पे आए। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट ए काट दें। सिमेट्रिक की साइफर्स और एसिमेट्रिक की साइफर्स अब आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। ऑटम 15 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए, सारा नहीं काटना, सिर्फ पार्ट ए काटना है इसका। उसके बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो स्प्रिंग 16 का 10A होगा, जिसमें आपसे कह रहा है कि ऑडिट ट्रेड इन अ कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट, ये भी काट लें, अभी कोर्स का पार्ट नहीं है। फिर ऑटम 16 क्वेश्चन नंबर 18, ऑटम 16 का क्वेश्चन नंबर 1, किताब का क्वेश्चन नंबर 18 10th एडिशन का, इसका पार्ट ए काट लें। कंट्रोल्स ओवर डाटा ट्रांसमिशन, ये काट लें। फिर आए नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज के अंदर ऑटम 17 क्वेश्चन नंबर 4 बेल लिमिटेड, ये यहाँ से फिलहाल निकाल लें। उसके बाद आप आए स्प्रिंग 18 क्वेश्चन नंबर 6E, अगेन कंट्रोल्स ओवर डाटा ट्रांसमिशन, ये भी यहाँ से कट जाएगा। फिर आए पेज 87 ऑफ 10th एडिशन चांद ट्रेवल स्प्रिंग 19 क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट ए काट लें, पार्ट बी रहेगा। पार्ट ए काट लें, हाँ, चांद ट्रेवल्स का पार्ट ए आप लोग क्रॉस कर सकते हैं। इसी तरह स्प्रिंग 20 है गालिबन सवारी लिमिटेड, इसका पार्ट 1 आप क्रॉस कर लें। पार्ट 1 सवारी लिमिटेड, सवारी लिमिटेड का पार्ट 1 कट गया, कटवा लिए। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी स्प्रिंग 20 लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, ये भी काट लें, ये अब कोर्स का पार्ट नहीं है। स्प्रिंग 21 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए 4 लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट, अब कोर्स का पार्ट नहीं है। कितना कुछ काट लिया आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चीज़ें आप लोगों ने कट कर लेनी होंगी। तो ज़रा माइनस कर लें 28 में से, तकरीबन 19-20 सवाल अभी भी मौजूद है। बट स्टिल जो चीज़ आपके कोर्स का पार्ट नहीं है वो करने की ज़रूरत नहीं है, इवन वो देखने की भी ज़रूरत नहीं। अब शुरू करते हैं मेन एजेंडे को। इस चैप्टर में से सवाल 2 तरह के निकलते हैं, कुछ बहुत ही सीधे और कुछ वो आपसे पूछता है कि बताएं कंट्रोल्स जनरल कौन से लगाने और एप्लीकेशन कंट्रोल्स कौन से आपने लगाने। तो लेट्स हैव अ क्विक लुक। ICAP का पहले की चैप्टर पसंदीदा होता था, आजकल क्यों इससे वो उखड़ा सा रहता है, मगर कोई पता नहीं, वो सवाल यहाँ से भी निकाल सकता है।
स्प्रिंग 10 क्वेश्चन नंबर 7A। वो कहता है कि सर ब्रीफली एक्सप्लेन करें कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। 9 नंबर के लिए उसने आपसे सब कुछ ही मांग लिया। 5 बातें थी ना, वो पांचों आपने उठा कर लिख देनी सारी के सारी। जंगल का बादशाह 9 नंबर के लिए टेस्ट कर लिया, करता रहे, आपने लिख देना, सब कुछ आएगा। 5 बातें, उन पांचों को आपने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है फॉर द 9 मार्क्स। नहीं, ट्यूटर नोट करने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा ब्रीफली, तो लिख दें जहाँ तक आप लिख सकते हैं। अगर सारा आता है तो सारा लिख दें, अगर समराइज़ कर सकते हैं तो समराइज़ कर दें, बट लिखना है वो पांचों बातें। 9 नंबर यहाँ से आपने हासिल कर लेने हैं। उसके ऊपर वो कहता है 4 नंबर के लिए बताएं कंट्रोल इन्वायरमेंट और उसके एलिमेंट्स। ये क्या होता है कंट्रोल इन्वायरमेंट और उसके एलिमेंट्स? ये कब पढ़े थे? उन 5 में से पहली बात, उन 5 बातों में से पहली बात जो है वो क्या है? कंट्रोल इन्वायरमेंट। तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। सर वॉक थ्रू टेस्ट एंड वाई दीज आर परफॉर्म्ड, ये भी किताब में मेंशन नहीं। क्या होते हैं वॉक थ्रू टेस्ट? हाफिज़ साहब, एक चीज़ को पकड़ के उसको डिटेल से चेक करना, उसमें देखना कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हुई हैं। नॉर्मली आप लोगों गेम्स के वॉक थ्रू कभी देखें? कभी देखें गेम्स के वॉक थ्रू? अगर आपका गेम खेलने का दिल ना चाह रहा हो तो आप देखते हैं कि भाई इसमें होता क्या क्या, फुट स्टेप्स क्या, इस लेवल को कैसे हम लोग पार करेंगे जिसने, हाँ। तो ये आपने वॉक टेस्ट के बारे में बता देना है। और ऊपर क्या है? कंट्रोल एनवायरनमेंट। ये दोनों सवाल क्रैमिंग बेस्ड है। तो एक में उसने पूछ ली पांचों बातें, और एक में एक बात पूछ ली कंट्रोल एनवायरनमेंट 4 नंबर के लिए, और नीचे वो पूछ रहा है आपसे वॉक थ्रू टेस्ट। मज़े की बात ये कि यहाँ पे सब बातें पूछी 9 नंबर के लिए और सिर्फ एक बात पूछी है 4 नंबर के लिए। तो अब अगेन वो जंगल का बादशाह है, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो कुछ भी कर सकता है। सर ये जो बी पार्ट है इसमें वॉक थ्रू टेस्ट एंड इसको डिफाइन करना है, बस डिफाइन नहीं कर देना, क्योंकि उसके डेफिनेशन में ही उसके फ़ायदे भी लिखे हैं। 6 नंबर के लिए बताएं कि इसमें से प्रिवेंटिव क्या है, डिटेक्टिव क्या है और करेक्टिव कंट्रोल कौन सा है। क्या अब ये आपका कोर्स का पार्ट है या ये ट्यूटर नोट में चला गया है? ये ट्यूटर नोट में चला गया है। तो टेक्निकली ये सवाल आप क्रॉस कर सकते हैं, बट चूँकि अभी तक किताब में मौजूद है तो हम कर लेते हैं। मैंने कटवाया इसलिए नहीं था क्योंकि आपको ट्यूटर नोट की शक्ल में ये किताब में नज़र आता है, बाकी चीज़ें नहीं आती जो मैंने कटवाई हैं। करना चाहते तो कर लेते हैं, कर लें। ट्रेनिंग ऑन एप्लीकेबल पॉलिसीज, डिपार्टमेंटल पॉलिसीज। ट्रेनिंग, किसी को ट्रेन करना, प्रिवेंटिव। बैच ऑर्डर्स लगाना, एक कंट्रोल 2 जगह पे क्लासीफाई भी कर सकता है, ये क्या है? ये डिटेक्टिव भी है और प्रिवेंटिव भी है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, प्रिवेंटिव। कंटिजेंसी प्लानिंग, सिस्टम लॉग, डिटेक्टिव से, हाँ। सिस्टम बैकअप, कलेक्टिव भी और डिटेक्टिव नहीं है, प्रिवेंटिव नहीं। अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो उसका बैकअप कोई ना कोई ऑल्टरनेट तो आपके पास होगा उसको ठीक करने के लिए, दैट इज़ कंटिजेंसी प्लानिंग। हाँ, तो एक ऐसा प्लान जिसमें आपने किसी चीज़ की ख़राबी को ठीक करने का प्लान बनाया हो, प्रिवेंटिव है ना, प्रिवेंटिव कर लो। अच्छा जी, ये कट गया हुआ है और इस पेज पे कुछ और है, इस पेज पे हमारे पास कुछ और नहीं है। ऊपर आ जाते हैं। सर 4 नंबर के लिए वो कुछ पूछ रहा है। वो कहता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग रिक्वायर एन ऑडिटर टू इवेलुएट द कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड असेस इट्स effectiveness. State the factors that the auditor should consider in evaluating the control. क्या पूछ रहा है? कितने मार्क्स के लिए? मगर क्या पूछ रहा है? सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स पूछ रहा है। तो आपने ये बातें लिख देनी है फॉर कंट्रोल एनवायरनमेंट। बेहतरीन हो गया। ऊपर फिर से वही सवाल है, कलेक्टिव, डिटेक्टिव, प्रिवेंटिव, और आपने सेग्रीगेट भी करना है बिटवीन जनरल और एप्लीकेशन कंट्रोल्स।
हाँ जी, द जनरल लेजर सिस्टम इज ऑटोमेटिकली अपडेटेड विद सब लेजर ट्रांजैक्शंस एवरी नाइट थ्रू बैच प्रोसेसिंग। ये डिटेक्टिव तो नहीं है, ये प्रिवेंटिव है, ये करेक्टिव भी हो सकता है। द सिस्टम ऑटोमेटिकली मेंटेन सेकेंड कॉपीज, सिस्टम खुद ही खुद से बैकअप बनाता है, प्रिवेंटिव भी और करेक्टिव भी दोनों। एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड डाटा फाइल इज रिस्ट्रिक्टेड यूजिंग पासवर्ड, प्रिवेंटिव। फायरवॉल्स, प्रिवेंटिव। स्क्रीन वार्निंग, प्रिवेंटिव। सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स कर लेना, प्रिवेंटिव। और रिव्यू डिटेक्टिव भी है और प्रिवेंटिव भी हो सकता है। इनवॉइसेस आर एंटर्ड, इनवॉइसेस दैट आर एंटर्ड इनटू सिस्टम आर फिजिकली काउंटेड, प्रिवेंटिव। करेक्टिव नहीं हो सकता, ये प्रिवेंटिव ही होगा। डिटेक्टिव तब इस्तेमाल होता है जब गलती हो चुकी है और आप उसको पकड़ने जा रहे हो, सिस्टम में एंटर किया है, सिस्टम में गलत एंटर तो वो आपको प्रिवेंट कर रहा है ना, गलती होने से पहले आपको रोक रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट जो आते हैं, टंग की जो आती है आवाज़ सिस्टम से, हाँ एंटर कर दिया सिस्टम, हाँ, उसके बाद आप फिजिकल को वेरीफाई कर रहे हैं सिस्टम में क्या एंटर, एंटर करने के बाद आप फिजिकल को देख रहे हैं, तो गलती तो हो चुकी हो। डिटेक्टिव भी है, आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या मसला है उसमें था। प्रिवेंटिव नहीं हो सकता, करेक्टिव हो सकता है। अच्छा जी, आइडेंटिफाई एनी 4 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग सिस्टम लॉग। क्या? हाँ जी, जनरल और एप्लीकेशन बताए ना, चलिए आप पूछ लेते हैं कौन से जनरल और कौन से एप्लीकेशन बेस्ड है। चलिए जनरल कौन से हैं इन 8 में से? पहला वाला ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, फर्स्ट सेकंड तो हो गया, फोर्थ फिफ्थ भी जनरल है, 1 2 4 5 और 7 में जनरल है। ठीक है, 1 2 4 5 और 7। रिव्यू को करना ऑफ आउटपुट अगेंस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यूज, रिव्यू करना ऑफ आउटपुट क्या नहीं है ना, आप आउटपुट को अगेंस्ट उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज के अगेंस्ट चेक कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, स्पेसिफिक एरिया वो है जनरल है। तो 1 2 4 5 और 8। सर ऊपर वो कह रहा है कि सिस्टम लॉग बता दें 2 नंबर के लिए, बता देंगे उसको, तंग तो नहीं आएंगे जी। सिस्टम लॉग कहाँ पे लिखा हुआ है किताब में? एक ही पेज पे एक ही हेडिंग है बेचारे की, पूरी किताब में एक वाइट टॉपिक है जिसको अलग से जगह मिली हुई है, पूरा पेज, वो क्या है? वो सिस्टम लॉग है। अच्छा जी, उसके बाद लिस्ट 6 फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स ओवर एन आईटी सिस्टम है, एक सिक्योरिटी गार्ड और कैमरा, लॉक, बायोमेट्रिक है, कुत्ते, फेंसेस, बैकअप प्लानिंग्स और फायरवॉल्स नहीं, वो एप्लीकेशन हो जाता है। बायोमेट्रिक वाला हो गया, एक और बता दें, हो गया, और गार्ड्स वाला पॉइंट भी हो गया, अलार्म सिस्टम, फेंसेस वाली बात भी कर लें। अच्छा जी, उसके बाद ये 2 हमने काटे हैं। पोर्ट को डिसेबल कर रही है फिजिकल, क्या? यूएसबी पोर्ट को डिसेबल कर फिजिकल। In the context of control activities, explain what is included in performance review. ये कहाँ पे लिखा हुआ है किताब में? Performance review. कंट्रोल एक्टिविटीज में जो आखिरी के करीब पॉइंट है, नहीं आखिरी है, परफॉर्मेंस रिव्यू। हाँ पहला वाला, सॉरी, पहला वाला पॉइंट। Specify any 4 main categories of general controls that an auditor would expect to find in a computer-based information system. हाँ जी, 4 जनरल कंट्रोल्स जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में। अभी करके आए, पासवर्ड्स, एक्सपर्ट, ये गार्ड्स, फेंसेस, कुत्ते और कैमरास। तो
तो आई कैप किसी टाइम पे इसमें से अच्छा सवाल पूछता था, आजकल उसका दिल नहीं करता सर सवाल पूछने का। हाँ, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे कंप्यूटर ही कंप्यूटर पढ़ाएंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिस तरह IT रूम होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑन एप्लीकेशन कंट्रोल वेयर GT आर इनइफेक्टिव। वो भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। हाँ जी, जहाँ पे जनरल कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है वहाँ पे एप्लीकेशन कंट्रोल्स का क्या हिसाब किताब होगा? डायरेक्ट रिलेशन है जहाँ पे वो, तो जहाँ पे वो ख़राब है वहाँ पे ये भी ख़राब हो जाएंगे। और कुछ लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? इस सवाल के मार्क्स भी खैर मेंशन नहीं है, ओवरराइड हो सकती है बड़ी। इजीली हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं। और कुछ तो चेंज इन कंट्रोल्स आराम से किए जा सकते हैं, कोई ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन ना हो, कोई लॉग्स मेंटेन ना हो पा रहे हो, सेग्रीगेशन वाली बात है, ऑथराइजेशन वाली बात। सर एक मेन पासवर्ड है, एप्लीकेशन का पासवर्ड है, तो हाँ। जैसे अगर मेन पासवर्ड नहीं है तो वो तो सिक्योर ही है एप्लीकेशन। अगर मेन पासवर्ड है आप सिस्टम में तो एंटर हो गए ना, Ubuntu कनेक्ट करके दूसरी विंडोज देखा। फ्रॉड तो हमारे बसता है, 240 तो हमने पिया हुआ है। सर डिफरेंशिएट करें बिटवीन जनरेटिव कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल्स, ऑल्सो गिव 2 एग्जांपल्स। डिफाइन कर देंगे और उसकी 2 एग्जांपल्स बता देंगे, आसान है, ठीक है। ऐसे भी आप लोग परेशान होते हैं कि सर ऑर्डर पास नहीं होता, कितने आसान से सवाल आ गए। क्या एक में पहले में नहीं तो उसका ऐसे क्या, मेरे टाइम में वो सवाल आया था कंपनीज एक्ट का जिसमें किस्तें उसने कराई हुई हैं बिल की, वो वाली अटेम्प्ट मेरी थी। हैं? नहीं 10 नहीं, उस एक ही सवाल है जिसमें उसने किस्तें कराई हुई हैं बिल की, 16 के आसपास होगा वो, मैं करीब कराई हूँ यार, 16 है ना? करीब जा रहे हो, मतलब एंड से करीब जा रहे हो। अच्छा जी, सवाल अब हम लोगों ने करना है कौन सा? पहले सारे सवाल वो ना करना जो कि सीधे हैं, उसके बाद आते हैं सिनेरियोस पे। क्या ख्याल है? जिस तरह आप लोग कहते हैं तरतीब से चलते हैं। ऑटम 17 TS लिमिटेड। TS एक स्मॉल सॉफ्टवेयर हाउस है। Due to nature of the business, no significant human resources are required except the programmers and system analyst. The MD oversees all the operations. Beside the programmers and system analyst, there is only one manager who reports to the MD. एक बात साफ जाहिर हो रही है, segregation वाली बात। Describe the key features of such organization with respect to internal controls and the risk that auditor may face in such audit. Your time starts now. रिस्क बताएं मुझे पहले, रिस्क क्या क्या होगा उसमें? लाइन में लाइन चलें। एक स्मॉल सॉफ्टवेयर हाउस है, ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि हमें ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स नहीं चाहिए। इट मीन्स कि कम लोगों के पास ज़्यादा काम हुआ होगा। तो पहला रिस्क क्या है? पहला रिस्क क्या है कि ईजिली हम कंट्रोल्स को ओवरराइड कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा है फ्रॉड करने का, लोग ही बहुत कम है ना। उसके बाद प्रोग्रामर्स हैं और सिस्टम एनालिस्ट हैं। अगर सेग्रीगेशन नहीं है तो खुद ही से प्रोग्राम बना के खुद ही से आप उसको इम्प्लीमेंट कर दें, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई ऑथराइज करने वाला ही नहीं है, जब एक ही बंदा कर रहा है। MD बेचारा सारे के सारे ऑपरेशन को ओवरसी करता है, सुपरवाइज करता है, तो देयर इज अ चांस कि उसकी सुपरविजन में मसले हों, वीकनेसेस आ जाएं, डिटेक्शन रिस्क आ जाए। Beside the programmers and the system analysts, there is only one manager जो कि सिर्फ और सिर्फ किसको रिपोर्ट करता है? MD भाई को रिपोर्ट करता है। तो वो उस एक मैनेजर की क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्या करता है? अगर वो खुद ही फ्रॉड कर रहा है तो वो ऊपर जाके क्या बताएगा कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ? तो यहाँ पे चांसेस हैं। सर आतिफ आप देखते स्मॉल एंटिटी हो तो एक मालिक अंदर ही बैठा होता है, तो इतना ज़्यादा कंट्रोल ओवरराइड, वो जो मालिक होता है ना ऊपर सब बातों को देख भी रहा होता है। स्मॉल एंटिटी में मसला ये होता है फ्रॉड का
खुद बनाए होते हैं कि एक बंदा जिसने खुद से कंट्रोल बना ली है ना, उसको खुद ही से ओवरराइड भी बहुत आसानी से कर देता है। NFTO में भी यही होता है। हाँ वही होता है। तो यहाँ पे जो इसके फीचर्स हैं हमने उसके ऊपर भी बात कर दी, कंट्रोल्स को भी देख लिया और उसके रिस्क के ऊपर भी बात कर दी। कोई मसला है सवाल में? चलिए आगे। की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो NFPO वाले आएंगे, NFPO वाले आएंगे, स्मॉल है ना, आप वो वाले मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद PSL, पैसिफिक शिपिंग लिमिटेड। लगता है ये सवाल तब आया था जब PSL फर्स्ट टाइम आई थी, तभी आई के आपने ये वर्ड यूज़ किया हुआ PSL को, 18 में ही है ना? 18 में ही है। You have been assigned the audit of PSL for the year ended 31 December 17. During the audit, you have noted that the invoicing system was not operational for 4 days. Upon inquiry, you were informed that some changes were made by one of the 3 programmers working in the IT department, mainly on the request of a sales officer. The change caused the whole system to malfunction and had to be closed down. During the 4 days, all invoices were generated manually. Identify 3 control weaknesses जो कि आप देख रहे हैं और बताएं कि इसको कैसे कैसे ठीक किया जा सकता है। बाद लाइन बाय लाइन चलते हैं। You have been assigned the audit of PSL, कोई मसला? For the year end 31 दिसंबर 17, कोई मसला? ठीक है। During the audit, you have noted that invoicing system was not operational for 4 days in January 17. मसले हैं, 4 दिन के लिए सिस्टम ही आपका बैठा हुआ था, तो देयर इज़ अ चांस कि कोई एंट्री रिकॉर्ड होने से रह गई हो, डुप्लीकेशन हो गई हो, किसी की क्रेडिट लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो और हमने उसको सामान दे दिया हो, कोई फेक सेल्स रिकॉर्ड की जा सकती हैं, फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यहाँ से इजीली की जा सकती है, और क्या वेयर हाउस से इन्वेंट्री डिस्पैच कर सकते हैं। क्यों? सिस्टम तो वैसे बंद हुआ है। अपॉन इंक्वायरी यू वर इन्फॉर्म दैट सम चेंजेस वर मेड बाय वन ऑफ द 3 प्रोग्रामर्स। ये नहीं पता कि किसने किया था, इसका मतलब है कि कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा, कोई लॉग्स मेंटेन नहीं हो रहे। वर्किंग इन द IT डिपार्टमेंट मेयरली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अ सेल ऑफिसर, एक अदना से बंदे के कहने पे उन्होंने सब कुछ उठा के चेंज कर दिया, कोई ऑथराइजेशन नहीं है। द चेंज कॉज द होल सिस्टम टू मैल फंक्शन, शायद उसमें वायरसेस हों, और उसको क्लोज करना पड़ गया, जिससे कंपनी के ऑपरेशंस क्या हो गए, हॉल्ट। पहले था मसला 4 दिन का, अब मसला बढ़ गया, अब मसला इंक्रीज कर गया, और जनरेटेड किया हमने इनवॉइसेस सारी की सारी मैनुअली। तो मैनुअल में और ऑपरेशनल ऑटोमेटिक में काफ़ी ज़्यादा मसले आ सकते हैं। फिर बाद में उनको दोबारा से सिस्टम में एंटर जब किया गया तो क्या कोई इनवॉइस मिस तो नहीं हो गई है। तो बहुत सारी बातें आप 9 नंबर के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके वीकनेस और उसके अगेंस्ट कंट्रोल्स। पहले का भी कोई रिकॉर्ड डिलीट हो सकता पहले का भी कोई रिकॉर्ड डिलीट हो सकता है, शायद हमारे पास बैकअप ना बना हो, और जब सिस्टम मेल फंक्शन किया है तो डाटा आप सारा का सारा ही उड़ गया हो। तो इसके कंट्रोल्स कैसे लिखेंगे, मुझे कोई से 4 बातें बता दें। नंबर 1, दे शुड बी प्रॉपर ऑथराइजेशन, दे शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, रिकॉर्ड मेंटेन, सिस्टम लॉग्स मेंटेन किए जाएँ, जो वायरसेस उन्होंने निकाले उसका हिसाब किताब करेंगे, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं, बैकअप्स रखे जाएँ, कंटीजेंसी प्लानिंग की जाए, किसी के साथ रब्ता कर लिया जाए जो कि आपके सिस्टम को आके टाइमली बेसिस के ऊपर देख सकें, रिव्यू कर सकें। तो सारी बातें आप लिख सकते हैं। अब ये सवाल किसी स्टैंडर्ड से आंसर नहीं हो रहा, ये आपकी अपनी IQ है, जितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं प्रेजेंट कर दें और मार्क्स निकाल लें। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने कहाँ जाना है, हम लोगों ने जाना है ऑटोमेटिन में। चलें, ऑटोमेटिन में चलते हैं। सर सिस्टम लॉग फाइल क्या है, कोई सी 4 एग्जांपल्स के साथ बता दें। 3 नंबर के लिए बता देंगे। सिस्टम लॉग डिफरेंशिएट करें बिटवीन जनरल IT और एप्लीकेशन कंट्रोल्स 4 नंबर के लिए, इजी। अब आता है एक सवाल जो कि आप लोगों ने करना है, टाइम स्टार्ट्स नाउ, एडवांस लिमिटेड। सोचें और करें ज़रा सवाल ऑटोमेटिन का। आइडेंटिफाई, स्टार्ट।
Identify and briefly describe one specific application control in respect of each of the above type of errors to reduce the risk. While processing a batch of 50 purchase invoices, it was noticed that 3 invoices were posted twice. Duplicate check. Huh? Some instances have been identified in which AL's accountant had posted the amount received from the customer in some other's account. Typing error हो गया, check digit. बेहतरीन हो गया. While processing the payment, the accountant often fails to mention the check number, due to which it takes a lot of time to trace the payments. Completeness. Existence भी हो सकती है, हो सकती है. While recording inventory movement, the accountant had used incorrect inventory codes. Range check, existence check भी हो सकता है. Since those codes did not exist, the system posted the transaction suspense account. Existence check. तो इस चौथे के ऊपर तो लगा सकते हैं. चलिए आगे. गेम तो हम लोगों ने अब आसान कर ही लिए. आप लोग तो पढ़ना शुरू हो गए हैं. इम्प्रेसिव. क्या? नहीं सर, ये आपकी अपनी मेहनत है. बच्चा पास होता है अब अपनी मेहनत पे पास होता है, याद रखिएगा. हम लोग सिर्फ आपको एक ग्राफ पे डाल देते हैं, उसके बाद मेहनत तो आपकी होती है. हम क्यों आपकी मेहनत का क्रेडिट लें? सर सवारी लिमिटेड का हमने पार्ट 1 काट दिया था, पार्ट 2 देख लेते हैं. सवारी लिमिटेड का IT डाटा रूम एक है, उसको मेंटेन किया हुआ है कहाँ पे? हेड ऑफिस में, जहाँ पे क्या लग गई है? आग. All data including the last month backup kept within the premises was lost and critical hardware was also slightly damaged due to this incident, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हुआ और वो 10 दिन के लिए बंद रही. बताएं 3 कंट्रोल जिसको ऊपर आप लगा सकते हैं. बैकअप प्लान, डिजास्टर प्लानिंग प्लान, कंटिजेंसी प्लानिंग, सर्विस एग्रीमेंट्स. बेहतरीन हो गया. इंश्योरेंस भी हो सकती है. क्या बैकअप अगर कहीं और रखा हो तो ना, होना तो चाहिए ना. सिर्फ आपने सजेस्ट करने हैं 3 मिटिगेटिंग कंट्रोल्स. तो 3 नंबर ऊपर थे, 3 नंबर यहाँ पे थे. हाँ, क्लाउड स्टोरेज बेहतरीन. तो ये भी आसान है. और क्या रह गया? पेज क्वेश्चन नंबर 6. अच्छा, 6 का हमने पार्ट भी काट लिया था. और नीचे वो कह रहा है कि बताएं स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या कंट्रोल्स, क्या क्या रिस्क. टेक्निकली वो आपसे पूछ रहा है आखिरी पेज की आखिरी हेडिंग. आखिरी पेज की आखिरी हेडिंग क्या है? ऐ पूछन दिया तो को. उसके बाद डिफरेंशिएट करें बिटवीन जनरल कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स. कर लेंगे. The internal auditor of C Limited, CPL, sorry CL नहीं, CPL has identified some discrepancies. ये क्या होती हैं? हाँ, मसले, inconsistencies in the sales revenue. After investigation, it was identified that some unknown changes were made to the master price list, जिसकी वजह से ये मसले आए हैं. आपने बताने हैं 3 जनरल कंट्रोल्स और 3 एप्लीकेशन कंट्रोल्स. बताइए. ऑथराइजेशन, पासवर्ड्स, और कॉन्स्टेंटली खुद बैठ के उसको रिव्यू किया जाए. वीकली बेसिस के ऊपर आप उसको चेक करें, रिकन्सिलिएशन कर सकते हैं. ये हो गया जनरल. स्पेसिफिक पे आ जाए. सिस्टम लॉग, ताकि ट्रैक चेंजेस हम उसको मेंटेन कर सकें. और मास्टर प्राइस लिस्ट अब चेंज हो चुकी, कोई ना कोई बैकअप हमारे पास होना चाहिए उसका. और कंप्लीटनेस चेक थोड़ा सा रिमोट जा रहा है. और सोचो उसको रिव्यू कर सकते हैं हम. रेगुलरली अपडेट करते हैं बैठ के. रिव्यू है, रिव्यू रिकंसाइल वाला बात. और आ सकती है 3 जनरल और 3 एप्लीकेशन कंट्रोल्स उसने मांगे हैं. कोई मुश्किल बात उसने नहीं की. ये मुफ्त के नंबर है यार, मतलब 6 नंबर है और आपसे सिर्फ 3 बातें पूछ रहा है. परफॉर्म आप लोग कर सकते हैं इसमें, कोई मुश्किल बात तो नहीं कर रहा आपसे वो. सर उसके ऊपर
पार्ट बी भी और पार्ट सी भी है। पार्ट सी है डिस्कस करें इफ़ेक्ट्स ऑन एप्लीकेशन कंट्रोल, जहाँ पे जनरल कंट्रोल्स क्या हो। ये सवाल पहले आ चुका है, सवाल रिपीट हुआ। Companies having large in-house developed softwares have a risk that the new programs might be introduced without proper authorization. Briefly बताएं 4 जनरल कंट्रोल्स जिसको आप लगाएंगे और ये रिस्क हमारा ख़त्म हो जाएगा। ऑथराइजेशन, सिस्टम लॉग, नहीं, प्रॉपर ऑथराइजेशन की बात कर रहा है। रिस्क क्या है कि न्यू प्रोग्राम्स माइट बी इंट्रोड्यूस्ड। नहीं, सेग्रीगेशन, जो बना रहा है वो इम्प्लीमेंट ना कर रहा हो। 3 बातें होगी। और मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम लॉग्स। और एक बात और बता दें, सिर्फ ऑथराइज बंदा ही कर रहा हो। इमने पॉइंट कर लिया, ऑथराइजेशन, सेग्रीगेशन, सिस्टम लॉग्स, चेंजेस वही बंदा करे जिसको करनी है, बार बार इसको रिव्यू कर सकते हैं। आसान सी बात है। उसके बाद क्या, कोई मुश्किल सवाल कोई नहीं यहाँ पे है ही कोई नहीं। RPL ये करें ज़रा, ये 3 आपने पूरा करना ऑटोमेकिस का। 3 और 6 9 नंबर का सवाल है और कुछ भी नहीं मांग रहा आपसे, ज़रा ट्राई करें। अब देखें रीसेंट अटैम्प्ट है ऑटोमेकिस में 9 नंबर का एक सवाल है जो कि बहुत सीधा है। फिर आप लोग कहते हैं क्या पास नहीं करता। Company is developing sales invoicing system for both cash and credit. The system would record customer name, email, cell number, NTN, etc. at the time of sale. Briefly discuss any 4 application controls along with the examples जो कि आप incorporate कर सकते हैं। क्या लिमिट के लिए एक हमारे पास अप्रूवल का सिस्टम होना चाहिए और ऑथराइजेशन ऑफ डाटा होनी चाहिए। हाँ, एट द टाइम ऑफ एंट्री इनटू सिस्टम लगा सकते हैं। सेग्रीगेशन होनी चाहिए और रिकंसिलिएशंस करवा लें। क्या वो हो सकता है लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट। हाँ, डुप्लीकेशन चेक कि एक बंदा बार बार रिपीट ना हो जाए। RPL has currently been RPL's office has recently been damaged by a fire causing a system downtime. हाँ जी बताएं। 3 कंट्रोल्स, बैकअप प्लान, कंटिजेंसी प्लानिंग, वो पुरानी बातें। अब अगेन 9 नंबर की जस्टिफाइबल है। इस तरह का सवाल आ जाए तो लुडिया डालते बाहर नहीं आएंगे आप लोग। रिसेंट टाइम का सवाल है, ऑटोमेकिस का सवाल है, कोई ये नहीं कि पुराना सवाल हो जो मैं आपको शो कर रहा हूँ। रिसेंट पेपर में है। बच्चे फेल क्यों होते हैं? फिर क्यों होते हैं फेल? पढ़ते नहीं है, वो उसको प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, घबरा जाते हैं पेपर के टाइम पे ना। दे फील पैनिक अबाउट इट। सर ऊपर क्या कह रहा है? सिस्टम लॉग। अब बंदा क्या लिखे 3 नंबर के लिए, और इसके ऊपर कह रहा है कि आपने 5 जनरल कंट्रोल्स बताने रिगार्डिंग चेंज मैनेजमेंट। ये कहाँ लिखा हुआ है किताब का? वो जो 5 बातें लिखी हुई हैं जनरल के ऊपर, एप्लीकेशन के नीचे एप्लीकेशन के ऊपर पेज नंबर है, वो बता देता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन। ये है पेज 80, ये है ना? तो 5 तो ख़त्म हो गया। एप्लीकेशन कंट्रोल और जनरल कंट्रोल कहता है, तो इसका मतलब लाजमी जो आईटी कंट्रोल्स की डेफिनेटली रिकंसिलिएशन कैसे आईटी कंट्रोल है। एक्सेल के ऊपर नहीं करना, तो जरूरी तो नहीं है। क्यों नहीं है? वो आप यहाँ पे किताबों में करते हैं मैनुअली, वहाँ तो नहीं होती मैनुअली। सब कुछ एक्सेल क्या है, एक आईटी सिस्टम भी तो। और क्या, ब्रेक कर लेते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं सेक्स को। बस ठीक है, फिर गेम आसान है। नौ सवाल है, करें स्टार्ट। क्या
ये सारे क्वेश्चन अभी देखते हैं, बात रिपीट भी हो रही होंगी। ऑटम 13, एरिया कौन सा है? सेल्स है, परचेज है, पेरोल है, फिक्स एसेट्स है? कौन सा एरिया है? ऑटम 13 परचेज। अब आपके माइंड में परचेज का पूरा वो मैप होना चाहिए, विच आर द आइडियल कंट्रोल्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन से वो कंट्रोल्स मिसिंग हैं। आपको बना दिया गया गलती से एक ऑडिट इंचार्ज ऑफ QEL, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है ऑफ द फास्ट मूविंग गुड्स। Minimum stock levels are fixed on the basis of changing demand for different brands, which is monitored by the marketing department। हाँ जी, कंट्रोल कौन सा यहाँ पे लगता है? मिनिमम स्टॉक लेवल को फिक्स कर दिया गया है, इन्वेंट्री कंट्रोल्स। और अगर एक लेवल नीचे हो गया है तो उसको कोई ना कोई रिसीट जनरेट करनी पड़ेगी डिमांड की, तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑथराइजेशन होगी। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। एट द मिनिमम स्टॉक लेवल रिक्विजिशन फॉर द स्टॉक परचेज आर जनरेटेड बाय द, ठीक हो गया, डिपार्टमेंट एंड साइन बाय द मार्केटिंग मैनेजर। हाँ, साइंड बाय द मार्केटिंग मैनेजर। परचेज डिपार्टमेंट में और मार्केटिंग में एक बहस हमेशा चलती है, भला क्या? परचेज कहता है कि हमने कम ख़रीदारी करनी है, मार्केटिंग कहता है नहीं, मुझे ज़्यादा खर्चा कराना आपका। उनको हमेशा ये लगता है कि ये चीज़ जल्दी से बिक सकती है, मगर वो हमेशा कंपनी के फाइनेंस को लेके थोड़ा एहतियात कर रहे होते हैं। तो परचेजेस के लिए मार्केटिंग टीम एक अच्छा ऑप्शन तो नहीं है। इट शुड बी द रिक्वायरमेंट मैनेजर। तो यहाँ पे हमें बंदे को बदल देना चाहिए। प्री नंबर्ड परचेज ऑर्डर्स आर जनरेटेड अगेंस्ट द सिस्टम इन ट्रिप्लीकेट फॉर्म। ट्रिप्लीकेट 3 बनते हैं, क्या ख्याल है? ट्रिप्लीकेट 3 बन जाए, ठीक है, 3 ही बनने चाहिए, ठीक हो गया। परचेज मैनेजर साइन करता है परचेज ऑर्डर को आफ्टर मैचिंग दीज विद द रिक्विजिशन साइन बाय द मार्केटिंग मैनेजर। रिक्विजिशन बनाता है मार्केटिंग मैनेजर, इन्वेंट्री कंट्रोलर को बनानी चाहिए रिक्विजिशन। परचेज ऑर्डर्स आर फैक्स टू द सप्लायर्स एंड कॉपीज आर फॉरवर्डेड टू द स्टोर्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। एक तो गेट पे नहीं दी जा रही, ठीक है, तो फैक्स की जा रही है, फैक्स की जा रही है, गेट पे नहीं दी जा रही, और हाँ जी बाकी सोए में। और अगेन वो अगर आपको कंट्रोल्स आते हैं आइडियल तो आप लिख सकते हैं। हाँ, वेयर हाउस वाले को वहाँ पे एतराज़ हो सकता है। कंट्रोल्स क्या लगे हुए ये बताना। चले हम वो बता लें या उसको बता लें वीकनेसेस। और इतने ख़ास है ही नहीं कंट्रोल्स यहाँ पे। कोई बात नहीं, हम सवाल के रिक्वायरमेंट डाल देते हैं। इस तरह के सवाल अब नॉर्मली वो नहीं पूछता, वो क्या पूछता है कि बताएं वीकनेस कहाँ पे है, तो हम उसको उस एंगल से देखेंगे ज़्यादातर। तो खैर दोबारा आ जाएंगे सवाल पे, कोई अच्छा सवाल निकालते हैं इसमें से। शुरू से आते हैं ज़रा। कार्डेनो लिमिटेड, कौन सा लिमिटेड? Identify any 6 weaknesses in the control system and their possible effects and also give your recommendation। 3 बातें पूछ रहा है, वीकनेस, सेकंड वीकनेस, इफेक्ट और आपकी रिकमेंडेशन। तो आप क्या करेंगे, एग्जाम शीट पे बनाएंगे कॉलम्स, एक तरफ वीकनेस, एक तरफ उसका इफेक्ट और साइड पे आपके रिकमेंडेशंस। हाँ, CL is engaged in the business of assembling motorbikes. CL has a fully integrated computerized accounting system. You have been given the responsibility to review the controls regarding procurement. Purchase का वो आपसे टेस्ट करना चाह रहा है। In this respect, you have gathered the following information. Approved supplier list is maintained in the system. The list was last reviewed for changes 2 years ago. 2 साल पहले उसको हमने चेंज किया था, चेक किया था। दिस शुड बी फ्रीक्वेंसी, क्या आउटडेटेड है, बहुत पुराना है। However, during the intervening period, any supplier whose performance is not satisfactory is timely removed from the list. ऐड नहीं कर रहे, खाली रिमूव कर रहे और वो भी गलत बेस पे कर रहे हैं।
As a control measure, the list is accessible and editable only by the employees of the procurement department. सब employees को नहीं देनी चाहिए, specific authorization के साथ मिलनी चाहिए. हाँ, procurement manager के पास होनी चाहिए या एक HOD लेवल का बंदा हो जिसके पास ये लिस्ट होनी चाहिए. हर बंदे को, हर employee को इसकी access देना ज़रूरी नहीं है. ICD, Inventory Control Department of GL, generates a numerically sequenced PR when the quantity item reaches its reorder level. PR is electronically forwarded with CES to the production department. हाँ जी, ये प्रोडक्शन की procurement department. क्या CES ऊपर से मेंशन किया हुआ है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम. इन्वेंट्री का जो डिपार्टमेंट है वो जनरेट करता है एक न्यूमेरिकली सीक्वेंस्ड पीआर, उसको करनी चाहिए. रिक्विजिशन कौन बनाता है? इन्वेंट्री वाले बनाते हैं. तो ये बात सही हो गई. व्हेन द क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर इन्वेंट्री आइटम रीचेस इट्स रीऑर्डर लेवल, पहले जब वो रीऑर्डर लेवल पे आ जाती है फिर वो बनाते हैं, थोड़ा सा पहले बना दें एक बफर स्टॉक मेंटेन करके, ताकि एड ऑन हैंड अगर कोई चीज़ डिमांड में आ जाए तो उनके पास एटलीस्ट उतना स्टॉक पीछे मौजूद हो जिसको वो फ़ौरन से बेच सकें. बिल्कुल ही एंड पे आके उनको नहीं करना चाहिए, यहाँ पे वो बिल्कुल एंड पे आके कर रहे हैं. PR is electronically forwarded with the system to the purchase department. सही है. For all regular and routine orders, purchase department review the PR and selects a supplier from the approved supplier list. ठीक है. A purchase order having a unique sequential order number is then generated for the selected supplier. Unique number के साथ हाँ क्या होना चाहिए? इस तरह वो पहले से होगा, बाइसनेस आ सकती है, टेंडर देना चाहिए. पता करें कि कौन हमें वो चीज़ सस्ती में बेच रहा है और उसके मुताबिक हम उसको सेल आउट करें. रिव्यू भी बहुत टाइम पहले का किया हुआ. इनको क्या हो गया बाहर? क्या हुआ? मैं हूँ. हम कहाँ पे थे? सेकेंड लास्ट पॉइंट भी हो गया था. लास्ट, फॉर लार्ज और आउट ऑफ ऑर्डर, सॉरी, फॉर लार्ज एंड आउट ऑफ ऑर्डिनरी परचेजेस अ टेंडरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय द परचेज डिपार्टमेंट. Procurement manager invites the tender through an advertisement in the newspaper and suppliers offering the lowest price is selected by the manager in consultation with the head of procurement. ये तो सही बात कर रहे हैं. कंसल्टेशन से आती है वाइसनेस. ये वाला पॉइंट निकाल के बाकी बात वो तकरीबन सही कर रहा है. क्वालिटी चेक नहीं होता यहाँ पे, क्वालिटी चेक भी हमें करवाना पड़ेगा. अब इन्वेंट्री क्या हो रही है? रिसीव. When the inventory items are received, the officer in the ICD confirms that the inventory agrees to the PO. ठीक है. The system is then updated to confirm the receipts and an electronically numerically sequenced GRN जो है वो क्या होती है? Generate. The physical inventory items are then transferred to the store. रिपोर्ट कोई नहीं बन रही है. इन्वेंट्री कंट्रोलर के पास फॉर्मेटिंग नहीं हो रही है और मैचिंग, वो कोई मैच ही नहीं कर रहा कि क्या मांगा और क्या आ गया. अकाउंट्स पेबल वालों को कुछ भी नहीं गया, इनवॉइसेस भी नहीं बनी, समरी भी नहीं बन रही है. तो 12 नंबर के लिए काफ़ी बातें हैं लिखने को. अब अगेन वो मैप आपके जहन में होना चाहिए. इसके ऊपर मज़ीद हम लोग डिटेल से बात करते हैं आगे. ये सवाल देखते हैं जो कि एक पेज पे आना चाहिए. ये एक पेज पे आ रहा है. एक सवाल और देख लेते हैं यार. स्प्रिंग 18 का क्वेश्चन 5 वो भी था परचेज का, ये भी है परचेज का. स्टोर डिपार्टमेंट्स जनरेट अ न्यूमेरिकली सीक्वेंस्ड PR व्हेन द क्वांटिटी फॉल्स बिलो रीऑर्डर लेवल. हाँ जी, बफर स्टॉक वाली बात, मार्जिन रखना चाहिए. PR shows the name of goods and quantity required and is signed by the store officer. सेग्रीगेशन वाली बात कौन करेगा साइन? परचेज ऑफिसर बनना चाहिए. द अप्रूव्ड PR is forwarded to the purchase department for procurement. जनरेशन और अगेन सेग्रीगेशन नहीं हो पा रही यहाँ पर. डिपार्टमेंट परचेज वाला हैज़ अ लिस्ट ऑफ सप्लायर्स विच वाज प्रिपेयर्ड बैक इन 2015, यानी कि अगेन आउटडेटेड वाली बात कर रहा है.
बाय इंक्लूडिंग ऑल द सप्लायर्स जिसने हमें उस वक्त गुड्स प्रोवाइड किए थे ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 ईयर्स, यानी कि जो शीट बनी हुई है वो भी पिछली 5 साल से बनी हुई है। लेटर अपडेशन नहीं हुई, लेटर सम सप्लायर्स वर एडेड टू द लिस्ट ऑन द रिकमेंडेशन, ये गलत बात है, रिकमेंड करने पे हम उसको ऐड नहीं करेंगे। When a PR is received, the 5 most experienced suppliers are contracted and PO is issued. On the most experienced basis होनी चाहिए, टेंडरिंग करनी चाहिए यहाँ पे हमें, प्राइस और क्वालिटी को हमें इंश्योर करना चाहिए। अच्छा जी, और क्या है? द PO is issued in the form of an email by the purchase manager। हाँ जी, ईमेल जाए क्या करे? परचेज रिक्विजिशन ईमेल भी वैसे सही तो है, मगर उसकी कॉपीज फिर कैसे करवाएंगे? या उसको फिर ईमेल में सबको CC करें साथ कि हम ये चीज़ मंगवाने लगे हैं हाँ, बट यहाँ पर उस तरीके से मेंशन नहीं है। आप लिख दें कि मेंशन नहीं है, उनको ये वाला कंट्रोल लगाना चाहिए। हाँ ठीक है। ऑन रिसीविंग द गुड्स the store officer agrees that the GDN of the supplier with the PO to ensure that the description of the goods is the same which was ordered, और उसकी acknowledgement की कॉपी भी आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है। हाँ जी, कुछ बातें तो मुझे सही लग रही हैं इसमें, ये नहीं है। जब गुड्स रिसीव होते हैं गेट वाले नहीं करते, वो क्या करते हैं फिर? वो सिर्फ सामान को रिसीव करते हैं गेट पे और उनका कोई और काम नहीं होता। या वो सिर्फ एक गेट इनवर्ड पास बना सकते हैं कि ये सामान हमारी फैक्ट्री में इन हो रहा है। स्टोर डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स सीक्वेंशियली नंबर GRN विच इज साइंड बाय द स्टोर ऑफिसर। हाँ जी, साइन वो करता है, साइन कौन करेगा? गेट वाला। आफ्टर काउंटिंग द गुड्स रिसीव्ड एंट्री इन द लेजर इज मेड ऑन द बेस ऑफ GRN नहीं, रिसीविंग रिपोर्ट। On receiving the invoices, purchase is recorded by the accounts department after comparing the quantity received with the PO and the invoice। क्या क्वालिटी पहले चेक करनी चाहिए, तो एंड पे जाके चेक कर रहे हैं। गुड्स डिस्पैच नोट है वो, उसका तो बना होगा ना, GDN बना होगा। अच्छा, ये सवाल भी तकरीबन वही है जो कि हमने इससे पहले किया था, है ना, तकरीबन मैच करता है। अच्छा, इसके अलावा सवाल कौन से हैं? यहाँ पे वो कह रहा है ओवर टाइम, ये बात कर रहा है वो पेरोल वाली इस सवाल में। ऊपर वो बात कर रहा है कैश वाली, और 6 कंट्रोल्स नहीं। ये सवाल है हमारे पास जो कि हमने अभी तक नहीं किया, ऑटम 19 का। ये होमवर्क के तौर पर दे दें, ये कर सकते हैं, होमवर्क के तौर पर दे दें, डन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अब नॉर्मली ICAP 5 और 6 में से ना 6 को टेस्ट कर रहा है आजकल, बहुत हैवीली टेस्ट कर रहा है। पिछले 2-3 अटैम्प्ट से उसने 5 को टेस्ट नहीं किया, उसने सवाल 6 से पूछे। इसी तरह उसने वहाँ से रिस्क बहुत टेस्ट कर लिया, फ्रॉड टेस्ट नहीं किया। तो अब शायद थोड़ा सा वो पैटर्न चेंज करे, चैप्टर नंबर 5 की तरफ फोकस करे, मगर 6 अपने अंदर अब एक इम्पॉर्टेंट वेटेज रखता है। तो कोई भी शायद एरिया पेरोल का, कैश का, कोई भी छोटा मोटा एरिया वो दोबारा से टेस्ट कर सकता है। बेशक 7-8 मार्क्स के लिए कर ले, मगर उसके पास वो ऑप्शन मौजूद है। तो जब आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो तो ज़रा अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। कल मुलाकात नहीं, कल नहीं, परसों मुलाकात करते हैं, चैप्टर वो 3 बजे वाला टाइम, 3:30 से ऑनवर्ड्स। उसके पास होता है, पूरा रिकॉर्ड होता है। ठीक है जी, अल्लाह।